Hello everyone, how is it going? This video is a bit different. Actually, I was thinking about 2025 and I realized by the year end कुछ questions अपने आप माइंड में आने लगते हैं कि इस साल हमने क्या किया, क्या वो सारी चीजें पूरी हो पाई जो 2025 की स्टार्टिंग में सोचा था, क्या कोई नई स्किल सीख पाए, क्या न्यू जॉब लेने का टारगेट अचीव हुआ, क्या इनकम सच में बढ़ पाई. If the answer is no, then 2026 is the year to rebrand yourself. रिसर्च के अकॉर्डिंग केवल 8% लोग अपने टारगेट्स अचीव कर पाते हैं, रिमेनिंग 92% लोग रिग्रेट के साथ ईयर एंड कर देते हैं. बट ये वीडियो कोई रैंडम मोटिवेशनल वीडियो नहीं है. ये वीडियो आपको हेल्प करेगा 2026 में अपने स्किल्स, करियर और इनकम को ग्रो करने के लिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है कि पूरे साल भर में केवल 8% लोग अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं, रिमेनिंग 92% लोग बिना अपना गोल अचीव किए साल को एंड कर देते हैं. ऐसा नहीं होता कि हर कोई अपने लिए बुरा सोचता हो कि इस ईयर तो मैं इतना बुरा करूंगा. इट इज नॉट द ह्यूमन साइकोलॉजी एट ऑल. एवरीवन बिलीव्स इन द पॉजिटिविटी कि हमें इस साल को वर्थ इट बनाना है, अपने लिए बेनिफिशियल बनाना है. बट स्टिल इतना पॉजिटिव सोचने के बाद में भी जब ईयर एंड होता है तो रिजल्ट उतने पॉजिटिव नहीं दिखते हैं. केवल 8% लोग अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, रिमेनिंग 92% लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं. हो सकता है हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग रीजन हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रीजन है इसके पीछे, दैट इज अबाउट द कन्विक्शन. जब भी आप कोई पर्टिकुलर गोल को अपने दिमाग के अंदर सोचते हैं तो ये कन्विक्शन ही होता है जो आपको भरोसा दिलाता है कि आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं. लेकिन ये भरोसा जैसे जैसे ईयर एंड होता है वैसे वैसे कम होता जाता है और एट लास्ट इवेंचुअली हम उस 92% लोगों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं जो कुछ भी नहीं कर पाते और रिग्रेट के साथ ईयर एंड कर देते हैं. बट व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू चेंज दिस ईयर? कैसे हम इस 8% पीपल के ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, अपने गोल्स को कवर कर सकते हैं? आई बिलीव कि आपने भी कभी ना कभी किसी की सक्सेस स्टोरी, किसी का सक्सेस इंटरव्यू जरूर सुना या देखा होगा. अगर आपने ये किया है तो आपको भी ये बात का रियलाइजेशन होगा कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान ये कहता है कि ये चीज जो मैं आज हूं, जो काम मैंने किया है या जो मैं पर्सनैलिटी आज हूं, ये तो मैंने पहले से ही अपने दिमाग के अंदर बना के रखी थी और धीरे धीरे इसका रिजल्ट है कि आज मैं सक्सेसफुल हूं. तो जो एनर्जी आपको हेल्प करती है आपके कन्विक्शन को बिल्ड करने के लिए, दैट इज समथिंग दैट रियली मैटर्स इन योर लाइफ. क्योंकि हर कोई एक फुलफिल्ड जो गोल होता है हमारा, आपने भी लाइफ में ऐसा नहीं है कि अब तक कुछ ना किया हो. कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जिसके बारे में आपने सोचा होगा और उसको आज की तारीख में आपने कंप्लीट भी कर लिया होगा. तो उसके पीछे होती है बहुत सारी अनसीन एनर्जी हमारे ब्रेन के अंदर, जो हमारे अंदर एक कन्विक्शन बिल्ड करती है कि इस गोल को हम पूरा कर सकते हैं. लेकिन जब बात एनर्जी की होती है तो अगेन यहाँ पे दो बातें आ जाती हैं, एक पॉजिटिविटी की और एक नेगेटिविटी की. जब भी हम किसी चीज को कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, अगर मैं अपना एक फोन भी उठाना चाहती हूँ तो इसके पीछे मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके मैं इस फोन को होल्ड कर पाऊंगी, इसको उठा पाऊंगी. तो अगर एक ऑब्जेक्ट को भी आपको मूव करना है, उसके पीछे एनर्जी चाहिए. तो आप ये सोचिए, जब आपको अपने इनर ब्रेन के अंदर किसी कन्विक्शन को, किसी थॉट प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके पीछे आपको कितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. तो दैट इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ. जब तक हम अपना एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, अपने अंदर एक भरोसा पैदा नहीं करेंगे तो हम बाहर की दुनिया से नहीं कम्पीट कर पाएंगे. और ये कन्विक्शन एक दिन में बिल्ड नहीं होता. चाहे आपके दिमाग में कोई भी आपका गोल हो, चाहे आपको अपनी इनकम इंक्रीज करनी हो, चाहे आपको नया जॉब लेना हो, चाहे आपको कोई नई स्किल सीखनी हो, धीरे धीरे ये कन्विक्शन डेवलप होते जाता है. और कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं तो वो एक दिन में तो कभी फुलफिल नहीं होता. लेकिन उस एक दिन जब वो फुलफिल हो जाएगा, वहां तक पहुंचने के लिए आपका कन्विक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन कन्विक्शन की जब हम बात करते हैं, जिसके लिए हमें इतनी सारी एनर्जी चाहिए होती है, जब हम अपनी नेगेटिविटी को दूर कर पाए और पॉजिटिविटी के साथ अपनी गोल्स को अचीव कर पाए. सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आई एम टेलिंग यू विथ माय एक्सपीरियंस एज वेल. जब आप नेगेटिविटी को, या कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ला रहा है या आपके थॉट प्रोसेस के अंदर कोई नेगेटिविटी डिसॉल्व हो रही है, तो आपको, चाहे वो कोई चीज हो या कोई इंसान हो, उससे दूर रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 के अंदर, अगर आपको अपना कन्विक्शन बिल्ड करना है और अपने गोल्स अचीव करना है. आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये नॉर्मल सी बात का इम्पैक्ट तब देखने पता चलता है जब वो गोल सच में जाके फुलफिल होते हैं. सो ग्रोथ, अगर आप किसी चीज की चाहते हैं, अगर आप अपने माइंडसेट की ग्रोथ चाहते हैं, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड सर्टन आइसोलेशन. यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल. हर वो थॉट जो आपकी नेगेटिविटी आपके अंदर डाल रहा है, क्योंकि जब आप अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी को बिल्ड करेंगे, देन ओनली द कन्विक्शन विल बिल्ड इन दैट डायरेक्शन. So distance yourself from those who drain your peace, because it is something which is very essential. पहले ऐसे बचपन में होता था कि अगर हमें कोई काम करना होता था तो हमें कोई बोलता नहीं था कि अरे ये टफ है, टफ है.
हम अपने मर्जी से ही काम कर लेते थे एंड दैट वाज वेरी इजी फॉर अस। बट अब अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, आपको कोई जॉब इंटरव्यू क्रैक करना है, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड यू जो आपको पहले ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं ये तो टफ है। केवल 1% लोगों का एग्जाम में सिलेक्शन होता है या केवल 5% लोगों की एक अच्छी जॉब लग पाती है। सो दैट काइंड ऑफ नेगेटिविटी विल ऑल्सो बी देयर विच रेजेस द क्वेश्चन इन योर माइंड, बट फॉर बिल्डिंग दैट कन्विक्शन यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दिस थिंग्स। सो कन्विक्शन इज जस्ट द फ्यूल विच क्रिएट्स अ स्पार्क इनसाइड यू, लेकिन उस स्पार्क को इनर फायर में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू हैव अ कांस्टेंट विल पावर which will eventually lead you towards the achievement. So this is something that plays a crucial role. And see, it is not happening at all कि आपने एक दिन सोचा कन्विक्शन बिल्ड हो गया, अगले दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और सक्सेस के लिए आपको डेली एफर्ट, जितने बोरिंग काम होते हैं, अगर आप हर दिन वो बोरिंग काम को बैठ के कर सकते हो, देन ओनली द सक्सेस विल फॉलो यू। सो कैलेंडर तो हर साल चेंज होता रहेगा, लेकिन जो कमिटमेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 2026 की शुरुआत कर रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाहे एक छोटी सी नोटबुक हो या एक डायरी हो, प्लीज अपने आप को गिफ्ट करो वो चीज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर दिन कैलेंडर तो बदल रहा है, नई तारीख आ जाएगी, लेकिन जो पिछला दिन आपका क्या है उसके अंदर आपने क्या कंप्लीट किया है। सो मेक अ नोटबुक और मेक अ डायरी लाइक दैट कि ये टास्क मुझे कंप्लीट करने हैं। और जब वो चीज कंप्लीट होगी, हर एक दिन का काम आपका कंप्लीट होगा, देन ओनली जब ईयर एंड होगा तब आपको लगेगा कि ये साल वर्थ इट था। हर साल के एंड में आपके पास अपनी एक डायरी, एक रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें हिसाब किताब होना चाहिए कि हर दिन आपने क्या किया है, कहाँ गई है आपकी एनर्जी, किस चीज को आपने सबसे ज्यादा टाइम दिया है, क्या थी पूरे साल भर में आपकी प्रायोरिटी। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा ईयर एंड हो जाए और हमें पता ही ना चले कि ईयर कैसे चले गया। So make a record of all these things. The documentation itself is very important for you. I think many a times right now in the age of social media, we are listening this word obsession कि मैं इस चीज से obsessed हूँ. But that obsession doesn't come in a day. That consistency brings that obsession कि आपने शुरुआत की conviction के साथ धीरे धीरे आपका विल पावर डेवलप हो रहा है, हर दिन के आपके टास्क कंप्लीट हो रहे हैं, आपके पास क्लैरिटी अपने गोल्स को लेके, तब जाके कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी और वो कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आपके अंदर मोमेंटम बिल्ड करेगी कि आप उस गोल को रोज चेज कर पा रहे हैं। जब वो रिकॉर्ड बनेगा, वो डायरी बनेगी, जब हर दिन आपके टिक मार्क होंगे कंप्लीट, तब जाके वो मोमेंटम बिल्ड होगा और कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये चीज हम कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई अगर एक लॉन्ग टर्म की प्रोग्रेस हमें चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग हमें इम्पैक्ट चाहिए लाइफ के अंदर, इट इज इंपॉर्टेंट कि हर दिन के टारगेट्स डेली हम कंप्लीट करें, देन ओनली विल बी एबल टू रीच दैट पॉइंट। लेकिन ये बात तो ठीक है कि हमें क्या करना चाहिए, हर दिन हमें क्या करना है उसकी लिस्ट हमने बना ली, सारे टिक मार्क हमारे हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये भी है आपके लिए कि स्टार्ट मेकिंग नॉट टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट तो हर कोई बना लेता है, लेकिन नॉट टू डू लिस्ट बनाना भी जरूरी है कि हमें पूरे साल भर में क्या नहीं करना है। तो टू डू लिस्ट जब आपके पास रेडी होगी तो अपने आप आपके पास डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे। और सबसे अच्छी चीज जो आपको अभी से स्टार्ट करनी चाहिए, आप जिसे भी फॉलो करते हैं उनको ऑलरेडी आप शुरू करिए, उनके बारे में सुनना, उनके बारे में लर्न करना। ऐसा नहीं है कि आप किसी को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन कॉपी द प्रूवन, क्रिएट योर ओन। अगर आप किसी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कॉपी भी कर रहे हैं, तो उसमें आपका वर्जन तभी आएगा जितने अच्छे तरीके से आप उस चीज को लर्न करेंगे, उसको सीखेंगे। तो फॉलो दैट पीपल, जो आप जहां तक पहुंचना चाह रहे हैं, अगर वहां तक कोई पहले ही पहुंच चुका है तो उसके पास से चीजों को सीखना, दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट वे जहां पे आप अपना टाइम जो है वो बचा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत छोटी छोटी चीजों से इंपैक्ट क्रिएट होता है। आपने भी शायद ये रियलाइज किया होगा कि आपका रूम बहुत मेसी हो, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स देयर इनसाइड योर रूम, एंड जब वो क्लीन होता है यू विल गेट सम पॉजिटिविटी कि हाँ अब सब अच्छा लग रहा है, राइट। इन द सेम मैनर द माइंड इज क्लटर्ड विद सो मेनी थॉट्स। हर एक छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। मेक योर स्टडी टेबल इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर ताकि नेक्स्ट टाइम आपको बैठने का मन करे। एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हर बार ना जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो आप अपने आप से बात ही कर रहे होते हैं कि आपका दिन कैसा गया, या कोई ना कोई थॉट प्रोसेस दिमाग में चलता रहता है। अब सोचो कि अगर उसी थॉट प्रोसेस को अगर मैं एक बेहतर कहानी बना के आपको सुना दूं, तो आपको आपकी खुद की कहानी अच्छी लगनी चाहिए, आप ही अपनी कहानी के हीरो हीरोइन हो। मुझे लगता है कि ये बात आपके लिए भी रिलेटेबल होगी कि जब पूरी स्क्रॉलिंग हो जाती है, टेक्सटिंग चैटिंग हो जाती है, आप अपना चुपचाप से फोन रखते हो, सोने के लिए जाते हो, तो आपके दिमाग में ना सिर्फ आप होते हो, आपका थॉट प्रोसेस होता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू टेल योर स्टोरी कि मुझे क्या करना है। ये चीज बहुत इंपैक्टफुल है, क्योंकि ये थॉट्स ना तभी डेवलप होते हैं जब आपको अपने साथ खुद के लिए अकेले टाइम मिलता है।
सो टेल योर सेल्फ अ बेटर स्टोरी। जितनी बेहतर कहानी खुद को सुनाओगे उतना बेहतर कन्विक्शन आपके अंदर बनेगा, और वो कहानी जो आज आप सुना रहे हो सकता है कल वो कहानी को आप जी पाओ। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो भी गोल हो, आई बिलीव दैट कि जितनी चीजें पर्सनल हो उतनी ज्यादा बेटर होती है। तो 2026 के अंदर जो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो, जो भी आपका गोल हो कि मुझे ये करना है, ये करना है, प्लीज इसको अपने तक रखना। डोंट शेयर विथ एनी ऑफ द अदर पीपल, क्योंकि जितना आप चीजों को शेयर करते हैं हमें ऐसा लगता है कि अरे हम तो बहुत साफ दिल से बता दे रहे हैं, बट यू नेवर नो व्हाट आर द थॉट प्रोसेस द अदर पर्सन इज हैविंग, राइट। आपने भी शायद ये कई बार एक्सपीरियंस किया हो कि अगर जो चीज आप करना चाहते हैं आप वो अगर बताते हैं या उसके बारे में बहुत बात करते हैं और सिर्फ बात करते रह जाते हैं तो वो चीज कभी पूरी नहीं होती। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट लेट योर वर्क स्पीक एंड नॉट योर वर्ड। सो फॉलो दिस थिंग्स, मेक योर गोल बट डू द कॉन्स्टेंट एफर्ट्स, राइट। कि सिर्फ बात नहीं करनी है, वी नीड टू एक्ट। एंड फाइनली राइट नाउ वी आर लिविंग इन द टेक एरा। अगर आपको इनकम ग्रो करनी है, स्किल सीखनी है, या फिर अपना नया जॉब आपको लगाना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 में आपकी गोल सेटिंग के लिए कि आप टेक्नोलॉजी को किसी भी तरीके से इग्नोर ना करें। बिकॉज जितने तेजी से जिस एरा में हम रह रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन हो रहा है, अगर हम उसको अपने गोल के अंदर 2026 के अंदर अपडेट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी बहुत पीछे रह जाएंगे। सो दैट्स वाई लर्निंग अबाउट द प्रोडक्टिविटी, लर्निंग अबाउट द AI टूल्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड दिस थिंग्स इन योर गोल मेकिंग थिंग फॉर द 2026। तो फिर चाहे 2026 में आपको अपने गोल्स के लिए आपको स्लाइड्स बनानी हो या फिर आपको अपने प्रोफेशनल पर्पस के लिए स्लाइड्स बनानी हो, तो आपके पास अवेलेबल है AI का वन ऑफ द बेस्ट टूल जिसका नाम है किमी स्लाइड्स, जो आपको हेल्प करता है ब्यूटीफुल स्लाइड्स बनाने में। ये वो काम करता है जो अब तक गामा और नोटबुक LM जैसे प्लेटफॉर्म्स भी नहीं कर पाए, जहां पे आप मल्टीपल स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं। इवन आप 100 पेजेस से ज्यादा की PDF डाल सकते हैं और अपने आप आपको स्लाइड बन के मिल जाएगी। इसके साथ साथ किमी ने जो अपना नया एजेंटिक स्लाइड फीचर को लॉन्च किया है, इसके अंदर आप अनलिमिटेड डिजाइनर लेवल की स्लाइड्स कुछ मिनट्स के अंदर बना सकते हैं। तो वो सारा काम जो डिजाइनर्स करते थे, अब वो सारा काम किमी के एजेंटिक स्लाइड्स करके आपको इजिली दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई रफ मेसी ड्राफ्ट भी अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो किमी आपको प्रॉपर्ली एडिटेबल वर्जन बना के देता है, जो कि काफी बेस्ट है कंपेयर टू द अदर AI टूल्स। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। So this is the whole interface of Kimi looks like, and in this you just need to go over here जहां पे आपको यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, दैट इज स्लाइड्स। ये स्लाइड्स जो है एजेंटिक स्लाइड्स हैं जहां पे आपका पूरा काम स्मूथली हो सकता है। एंड आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन फॉर द स्लाइड्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अपने आइडियाज को स्टनिंग स्लाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज आई वांट टू मेक स्लाइड्स ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो मैं पर्टिकुलर इस टॉपिक के अंदर अपनी स्लाइड्स बनाना चाहती हूँ। सो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, इस सिंपल प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे दे रही हूँ और देखते हैं कि मुझे किस तरीके का रिजल्ट यहाँ पे विजुअल स्लाइड्स का यहाँ पे मिलना स्टार्ट होता है। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आप अगर ये काम किसी डिजाइनर से कराते हैं तो आपको काफी टाइम वेट करना पड़ सकता है और इसके लिए काफी ज्यादा आपको अमाउंट भी खर्च करना पड़ सकता है। बट किमी के साथ ये चीज एब्सोल्युटली अमेजिंग है कि आप यहाँ पे अनलिमिटेड डिजाइनर स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं, जो आपका टाइम के साथ साथ आपकी कॉस्ट को भी सेव करेगा। सो हियर वी कैन सी दैट कि अगर किसी ह्यूमन को कोई स्लाइड बनाना होता तो पहले उसके बारे में वो थिंक करता, सर्च करता और उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन सेलेक्ट करता और फिर स्लाइड्स को बनाता। ठीक इसी तरीके से अब आपके बिहाफ में किमी एजेंटिक स्लाइड ये काम को इजिली कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लाइड का आउटलाइन क्या होगा, उसके बारे में कंटेंट को प्लान आउट करना, हर एक टॉपिक जो आपकी स्लाइड के अंदर इंपॉर्टेंट है उसके बारे में सोचना, उस पे विजिबल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, उसके अंदर किस तरीके के ग्राफिक्स यूज होंगे, हर एक चीज जैसे एक ह्यूमन प्लान करता है वैसे ही किमी के एजेंटिक स्लाइड ये काम को आसान बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके का रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलता है। सो यहाँ हम देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली और कितने अमेजिंग तरीके से हमारे पास पूरी स्लाइड्स क्रिएट हो चुकी है, जहाँ पे हर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो स्लाइड के अंदर मेंशन है, चाहे वो नंबर्स हो, ग्राफ्स हो या बेहतर तरीके का विजुअलाइजेशन हो। इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिलता है, ताकि आप इन स्लाइड्स को जब चाहें जिस तरीके से चाहें यूज कर सकते हैं। तो किमी को यूज करके जरूर देखिएगा, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रखा है। और AI को हम बेहतर तरीके से साल के अंदर सीखेंगे, ये भी आपका वन ऑफ द गोल होना चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से इंप्रोवाइज कर पाएं। आप जो भी गोल सोचते हैं 2026 में, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं इनकम ग्रोथ का होता है, क्योंकि जब तक हमारी इनकम एक अप्रोप्रिएट लेवल पर नहीं होगी हम कैसे एक बेटर लाइफस्टाइल फैमिली को दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में ये होगा कि किस तरीके से इनकम को ग्रो करना है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि किस तरीके से आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं,
चाहे वो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, साइड प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कंसल्टिंग हो सकता है, या फिर आप एआई पावर्ड प्रोडक्टिविटी के थ्रू अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हैं। तो जो भी एस्पेक्ट है वो सारे मैंने आपके साथ शेयर किए। नाउ इट्स योर टाइम कि आप इसमें से क्लैरिटी ढूंढ पाए, जो आपका एरिया ऑफ डोमेन है उसके अकॉर्डिंग आप इनमें से क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू, ताकि इवेंचुअली आपकी जो इनकम है वो ग्रो हो पाए। अब वो सारे लोग की अगर हम बात करें जिनका ऑब्जेक्टिव है 2026 के अंदर जॉब लेने का, जो इवेंचुअली आपको हेल्प करेगा आपकी इनकम के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि केवल प्रिपरेशन जो है वो तो एक साइलेंट मोड है, क्योंकि आपको कोई आपकी प्रिपरेशन के टाइम देखने नहीं आएगा। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो वहां पे आपकी जो पर्सनालिटी होगी, आपके जो बात करने का, बोलने का तरीका होगा, आपके एक्सप्लेनेशन करने का तरीका होगा, वही चीज होगी जो रिक्रूटर्स, इंटरव्यूअर्स आपके अंदर देखने वाले हैं। तो प्रिपरेशन तो एक साइलेंट प्रोसेस है, लेकिन प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन का। तो वो प्रूफ कैसे बनेंगे? वो प्रूफ सब बनेंगे जब आप जिस भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप प्रिपेयर कर रहे हैं कोई एक जॉब के लिए जो कि आईटी सेक्टर की जॉब है, लेट्स सपोज आप बनना चाहते हैं एआई इंजीनियर। अब आप जब इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आपके पास प्रूफ में आपने जो काम किया, या तो वो प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, आपके पोर्टफोलियोज हो सकते हैं, वो सारी चीज जो आप सीख रहे हैं उसको आप डॉक्यूमेंट करिए, ड्राफ्ट करिए, ताकि जब आप रिक्रूटर के सामने इंटरव्यू के टेबल पे बैठे तो आपके पास आपकी प्रूफ हो, आपकी काबिलियत को, आपकी स्किल्स को साबित करने का। अगर आप एडिटर हैं तो आप कोई भी एडिटिंग स्किल्स जो आप काम कर रहे हैं उसका पोर्टफोलियो बनाइए, सो दैट आप प्रूफ के साथ अपनी एबिलिटीज को सामने रख पाए। अब बात करते हैं आईटी और ग्रोथ सेक्टर की, जहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो आज के टाइम पे अवेलेबल है, दैट इज फॉर द रोल ऑफ डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग एआई इंजीनियर। सो दैट आर द डोमेन जहां पे आप इजिली 2026 में अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हैं, अच्छे खासे आईटी जॉब्स के साथ अपने करियर को ट्रांजिशन कर सकते हैं। साथ के साथ जो एआई है वो केवल और केवल लिमिटेड टाइम के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म चीज है जो हमारे साथ बनी रहने वाली है। तो चाहे आप किसी भी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो, एआई इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न राइट नाउ। एज अ एजुकेटर मेरा काम आपको सिर्फ मोटिवेशनल बातें बताना नहीं, बल्कि आपको चीजें सिखाना है, तभी जाके आपकी इनकम ग्रोथ होगी, या नई अपॉर्चुनिटी, नए जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं वो गोल्स फुलफिल होंगे। इसके लिए जरूरत पड़ती है एफर्ट्स की, और ये सारे एफर्ट्स आपको स्किल सिखाने के लिए, आपको एआई में मास्टर बनाने के लिए द आई स्किल के यूट्यूब चैनल पे मैंने काफी सारे वीडियोस डाले हैं, और आगे भी आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते जाएंगे, ताकि आप जो भी ऑब्जेक्टिव टारगेट अपना सेट कर रहे हैं उसमें मैं भी आपको हेल्प कर पाऊं और एआई आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से सिखा पाऊं। सो 2026 एक नया मौका है, नई शुरुआत है अपने गोल्स को, अपने एम्बिशंस को अचीव करने का। और ये समय, ये जो 365 डेज हमें मिल रहे हैं अपने ऊपर काम करने के लिए, इसे हर दिन यूटिलाइज करना है। लेकिन इसकी शुरुआत होगी आज से, जब हमारे माइंड में क्लैरिटी होगी, हम डिसीजन अपना ले पाएंगे। तो वो सारी चीज जो अभी केवल दिमाग में है, मैं चाहती हूँ कि 2026 में वो रियलिटी के साथ आपकी लाइफ में विजिबल हो पाए। तो 2026 बेस्ट ईयर बनाना है। 2026 में मेरे क्या प्लान्स हैं, मैं फर्स्ट कमेंट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके 2026 में क्या गोल्स हैं, इसका मुझे इंतजार रहेगा, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये बात सिर्फ कमेंट तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए कमिटमेंट तक, कि आज जो हम कमेंट्स के अंदर लिख रहे हैं, क्या हम 2026 में उसे कमिटमेंट के साथ पूरा कर सकते हैं। तो ये चैलेंज मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, टू मेक 2026 द बेस्ट ईयर ऑफ आवर लाइफ। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हम मिलते रहेंगे आगे और भी ऐसे वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।